विचार 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 विचारों के जंजाल है और इससे बाहर आना है, यही मुक्ति है। विचारों से बाहर आने के लिए या उससे तादाद में तोड़ने के लिए आपको दो बातें समझनी होगी। ये पूरा समझ का ही खेल है, इसमें कुछ करने की जैसे है नहीं। अगर आप समझ पाएंगे कि विचार क्या है, कैसे इससे अलग हुआ जा सकता है, तो आपको कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। आप अलग हो ही जाएंगे और आपको मुक्ति का अनुभव हो ही जाएगा। तो समझने वाली पहली बात ये कि आपको ये जानना है कि विचार आपको नहीं पकड़े हुए हैं, आप ही विचार को पकड़े हुए हैं। ये आधारभूत बात है विचारों से छुटकारा पाने की। क्योंकि अगर आपको विचार पकड़ता तो आप कभी भी विचार से बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि विचार बलवान है और आप कमज़ोर हो। आप कभी भी विचारों से बाहर आने के लिए कितना प्रयास करते हो तो आप कर नहीं पाते हो, तो आगे भी आप कर नहीं पाएंगे। तो सदा ऐसे ही होगा और विचार आपको पकड़ता ही रहेगा। विचारों के जेल में आपको रहना ही होगा। अगर ऐसा है तो विचार आपको पकड़े हुए है तो, और हम इसी बात को मानते हैं ना, ये भ्रांति हमारी यही है। इस भ्रांति को आप अच्छे से जान लें। हमारी भ्रांति ये है, हम मानते हैं कि विचार हमको पकड़ता है, विचार आ गया है, विचारों ने हमको घेर लिया है। तो हम ये मानते हैं, इस सिद्धांत को मानते हैं कि विचार हमको पकड़ता है ना। जब आप इस बात को मानेंगे, विचार हमको पकड़ता है, तो आप छुटकारा के लिए अनेक प्रयास करेंगे। और आप जितना भी प्रयास करें होगा नहीं, क्योंकि विचार आपको पकड़ता है तो इसमें आपकी बस की बात ही नहीं ना। तो जब चाहे विचार नहीं पकड़ेगा तो ही आप बच पाएंगे, नहीं तो विचार आपको पकड़ता है तो आप कैसे मुक्त हो सकोगे। मगर सत्य ये है कि विचार हमको नहीं पकड़ता है, हम ही विचार को पकड़ते हैं। ये दूसरी बात है। इस सिद्धांत को आप अपना लें, इसको आप अच्छे से समझ लें। हम ही विचारों को पकड़ते हैं, इसलिए हम विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकोड़ा होता है, मकड़ी होती है, वो अपने भीतर से खुद ही जाल निर्मित करती है, अपने भीतर से निकालती है और बाहर जाल फैलाती है ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े फंस जाए और उसका आहार फंस जाए। मगर बाद में ऐसा हो जाता है कि मकड़ी खुद ही उस जाल में फंस जाती है और उससे बाहर आ नहीं पाती है और उसी में मर जाती है। तो वो जो जाल है, उसने मकड़ी को पकड़ा है या मकड़ी ने खुद ही जाल को पकड़ा है? किसने निर्मित किया है जाल को? मकड़ी ने ही निर्मित किया है, उसने अपने भीतर से निकाल के बाहर फैलाया। ऐसे ही बात है, विचार हमारे भीतर से ही निकलते हैं, हम ही उनको पैदा करते हैं और उसका जंजाल बना लेते हैं और उसके अंदर खुद फंस जाते हैं और फिर रोना धोना शुरू होता है कि कैसे इसे बाहर निकलूं। आप कभी प्रयास कर लेना, अभ्यास कर लेना, आप चुपचाप बैठना और विचारों को आप छोड़ देना और जानना कि क्या विचार आपको पकड़ता है या आप विचार को पकड़ते हो। इसको प्रैक्टिकल रूप से आप जान लें, व्यवहारिक रूप से ही जान लेना आप। सत्य क्या है? क्या विचार ऐसा है जैसे कोई बाहर आदमी के जैसे, और जो आते हैं और हमारी गर्दन दबोच देते हैं? क्या इस तरह विचार आते हैं बाहर से कहीं से और आपको दबोचते हैं? या विचार तो अपनी जगह होते हैं, आप खुद ही उनके भीतर प्रवेश करते हो और आप फंसते हो? ये दूसरी बात होगी। या कोई आदमी बाहर बैठा है, वो आपको पकड़ नहीं रहा है, मगर आप खुद ही जा रहे हो उसके पास और कह रहे हो कि भाई मुझे पकड़ लो, और वो आपको पकड़ रहा है। तो प्रश्न ये नहीं है कि विचारों को कैसे छोड़ें, प्रश्न ये है
कि विचारों को कैसे छोड़ें, है ना। प्रश्न छोड़ना नहीं है ना, कैसे छोड़ें ये बात नहीं है, ये बात है कि कैसे नहीं पकड़ें, है ना। छोड़ने की बात तो ये है कि वो आपको पकड़ रहा है, फिर आपको छोड़ना होगा। और नहीं पकड़ने की बात ये होगी तो वो तो कुछ नहीं कर रहा है, मगर आप खुद ही पकड़ के आप परेशानी में हो। तो विचारों को छोड़ना नहीं है, विचारों को तो नहीं पकड़ना है। तो विचारों को कैसे नहीं पकड़ें, विचारों के साथ तादाद में कैसे नहीं रखें, ये बात जाननी है। ये बात जानने के लिए आपको ये समझना है कि आप विचारों को पकड़ते ही क्यों हो, है ना। जब आप ये जानेंगे कि क्यों आप विचारों को पकड़ते हो, तो उसका कारण में ही आंसर होगा कि आप क्यों नहीं पकड़ेंगे विचारों को। हम विचारों को इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो विचार आते हैं वो सत्य होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, उसका कोई अर्थ होता है, इसलिए तो हम पकड़ते हैं ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, आपने रास्ते पे देखा कि वहाँ पैसा गिरा है किसी का, तो आप उसको पकड़ोगे। क्यों पकड़ोगे? क्योंकि आपको पता है कि उसका मूल्य है, पैसे का मूल्य है, तो इसलिए आप उसको आप पकड़ेंगे। मगर रास्ते पे पत्थर पड़ा है तो आप उसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि पत्थर का कोई मूल्य नहीं है। तो पत्थर रास्ते पे पड़े रहेंगे और नोट वहाँ गिरेगा तो लोग सब पकड़ लेंगे। वहाँ कोई भी चीज़ हो रास्ते पे जो आपके काम आ सकती हो, जिसका कोई मूल्य होता है, उसको देखेंगे तो आप तुरंत ही उसको पकड़ लेंगे, जेब में रख लेंगे। जो मूल्य नहीं है उसकी तरफ आप देखेंगे नहीं, महत्व ही नहीं देंगे। तो पकड़ने की और ना पकड़ने की बात क्या है? और रास्ते पे तो नोट भी है और पत्थर भी है। न नोट ने आपको पकड़ा है, न पत्थर ने आपको पकड़ा है। आप खुद ही पत्थर को छोड़ रहे हो, नोट को आप पकड़ रहे हो, है ना। तो इसका अर्थ ये है, जहाँ भी आप देखते हो मूल्यवान है, जहाँ भी आप मानते हो वो सत्य है, उसकी कोई उपयोगिता है, तो आप उसको पकड़ोगे और वो आपको नहीं पकड़ेगा, आप ही उसको पकड़ोगे। तो हमारे माइंड में जितने भी थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, उन विचारों को हम इसीलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये विचार है कोई सत्य बात, उपयोगी बात, महत्वपूर्ण बात। जैसे आपके मन में एक विचार आ गया किसी दुश्मन का, तो एकदम से आप उस विचार को पकड़ेंगे क्योंकि जो दुश्मन का विचार आपके मन में आया, उस विचार को आप मानेंगे ये सत्य है। दुश्मन आ गया, जब दुश्मन आएगा तो आप क्रोध से भरोगे, फिर ईर्ष्या से भरोगे, तो आपने पकड़ लिया। वहाँ कोई दुश्मन नहीं आया है बाहर, है आपके मन में उसका बिंब आया है, उसकी स्मृति आई है, विचार आया है। वो सत्य तो नहीं है ना, कोई सच में ही कोई दुश्मन तो नहीं आया है बाहर। मगर आपके मन में जो विचार आया दुश्मन का, वो विचार क्या है? वो सच है कि नहीं है? अगर सच है तो आप पकड़ लो, सच नहीं है तो आप मत पकड़ो। मगर आप मानोगे सच है इसलिए आप पकड़ोगे और उसके पीड़ा में आप रहोगे। ऐसे विचार आएंगे आपके आशा के, निराशा के, भूतकाल के, भविष्यत काल के, जन्म के, मृत्यु के, पीड़ा के, असफलता के, भय के, ये सब विचार आपके मन में आते रहेंगे। जैसे रास्ते पे चलते वक्त बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ती है। सड़क में देखिए कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, बाइक आ रहा है, साइकिल आ रही है, लोग चल रहे हैं। लोग भी कैसे कैसे लोग हैं, महिला है, पुरुष है, अपांग है, सपांग है, काला है, गोरा है ना। कितने तरह के लोग चल रहे होते हैं। मगर आपको कुछ लेना देना नहीं है ना। गोरे को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, ना काले को देखकर आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इन चीज़ों को ध्यान देने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं।
इसलिए आप उनको किसी को भी नहीं पकड़ेंगे, आप रास्ते पे चलते जाएंगे। मगर मन के रास्ते पर भी ऐसे ही विचार चलेंगे, और मन के रास्ते पर जो विचार चलेंगे वो वही विचार होंगे जो आपने पहले देखा, जाना, सुना, अनुभव किया। उसकी स्मृति, उसकी छवि आपके अचेतन मन में है, तो वहाँ से वो निकलेगी और आपके पर्दे पर आएगी, मन के पर्दे पर वो प्रकट होगी। तो अगर आप उन विचारों को मानेंगे कि सच है, तो आप उसको वैल्यू देंगे और फिर आप पकड़ेंगे। और पकड़ना दो तरह का होगा, एक होगा उसको अंगालना, एक होगा उसको निकालना, उसको दुत्कार करना। एक होगा आप उसके साथ झगड़ा करेंगे, अगर भय का होगा, पीड़ा का होगा विचार, दुख का होगा, असफलता का होगा, दुश्मन का होगा, तो ऐसे विचार आएंगे तो उसके साथ आप झगड़ेंगे। और आशा के होगा, सफलता के होगा, खुशी का विचार होगा, भगवान का विचार होगा, है ना। ऐसे कोई विचार होंगे जिसको आप पॉजिटिव थॉट कहते हैं, तो उसके साथ आप जुड़ेंगे, उसको आप पकड़ेंगे, लड़ेंगे और पकड़ेंगे, दोनों में ही आप पकड़ेंगे। लड़ने के लिए भी आप विचारों की गर्दन दबाएंगे, भय के विचारों को, क्रोध के विचारों की गर्दन पकड़ेंगे और दबोचने लगेंगे। तो आपने क्या किया, आपने वैल्यू दे दिया, आपने माना कि वो सत्य है। भय के विचार आ गया तो आपने मान लिया कि वो सत्य है, इसीलिए आप उसको निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सत्य नहीं है तो उसको बाहर निकलने का भी क्या प्रयोजन है ना। रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ पत्थर देखा तो उसका मूल्य नहीं है, तो उसको आप हटाएंगे भी नहीं, जेब में भी नहीं रखेंगे, उसके प्रति राग भी नहीं रखेंगे, विराग भी नहीं रखेंगे, है। तो राग और विराग ये दो वृत्ति होती हैं। राग में हम उसको पाना चाहते हैं, विराग में हम उससे दूर जाना चाहते हैं। मगर दोनों में ही हम एक गलती करते हैं, वह है हम उसको सच मानते हैं। तो विचारों को हम क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हम विचारों को सच मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, उपयोगी मानते हैं, या एक शब्द कहें तो सच मानते हैं। भय का विचार आ गया तो उसको भी सच मानेंगे, भय है। और सुख का विचार आएगा तो उसको भी मानेंगे, सच के सुख आ गया है। तो सच मानना यही गलती है, विचारों को सच मानना यही भ्रम है। इसी कारण हम विचारों को पकड़ते हैं और उसी के जंजाल में हम पड़ जाते हैं और उससे हम बाहर आ पाते नहीं। तो आपको ये समझ लेना है कि विचार सच नहीं है ना। विचार का कोई भी मूल्य नहीं है। चाहे आपके मन में आशा के विचार आए, चाहे निराशा के आए, चाहे सुख के आए, चाहे दुख के आए, चाहे डर के आए, चाहे जोश के आए, उन विचारों का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, वो सच नहीं है। विचार कैसे सच हो सकता है? यहाँ तो वस्तु भी सच नहीं होती है, और विचार तो उस वस्तु की छवि है, विचार तो उस वस्तु का नाम है। वो वस्तु ही झूठ है तो नाम कैसे सच हो सकता है? जैसे कहते हैं ना, जगत मिथ्या, तो जगत ही मिथ्या है, तो इस जगत के बारे में जो विचार होते हैं वो कैसे सच हो पाएंगे? जैसे जिसको आप मानते हो दुश्मन है, वो दुश्मन ही मिथ्या है, वह है ही नहीं। और उसके बारे में जो आपके मन में विचार चलेंगे वो कैसे सच हो पाएगा? जिसको आप भय कहते हैं, जिसको आप जन्म कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो वास्तविक चीज़ भी नहीं है, तो उसके बारे में जो विचार चलते हैं वो विचार सच कैसे होगा, है ना। तो विचार को जाने, वो सच नहीं है, कैसे सच हो? आप देखें ना, आपके मन में जो विचार चलता है क्या वो सच होता है? वो कभी एक आता है, फिर वो जाता है, दूसरा आता है, फिर जाता है, और एक विचार और दूसरे के विचार में कोई सुसंबंध होता नहीं। आप
एक क्षण में बचपन का याद करते हो, एक क्षण में भविष्य का याद करते हो, एक क्षण में आप आकाश के याद करते हो, एक क्षण में आप अपने जीवन के बारे में याद करेंगे। तो इन विचारों के बीच में कोई सुसंगति है क्या? कोई भी सुसंगति नहीं है। और ये विचार आने से कुछ क्या हो सकता है आपको? क्या भोजन के विचार करने से आपको भूख मिट सकती है? क्या प्रेम के विचार को याद करने से आपको प्रेम हो जाता है? क्या सफलता के विचार करने से आप सफल हो जाते हो? तो विचार सच नहीं है, तो सच नहीं है ये जानो ना आप, तो फिर आप नहीं पकड़ोगे। जब जानोगे कि विचार की कोई उपयोगिता नहीं है, तो न भय के विचार आने से आपको दुख होगा, न आनंद के विचार आने से आपको सुख होगा। आप उसी तरह देखेंगे जैसे रास्ते पे आप चीज़ों को देखते हो, उपयोगिता कुछ नहीं है तो आप उसको अब उसकी जगह छोड़ देंगे, आप चलते जाएंगे। आपके घर में कितनी सारी वस्तु वहाँ पड़ी रहती है ना, तो आपको कोई मतलब ही नहीं होता है उन वस्तुओं के। यहाँ पर पड़ा होगा कोई कपड़ा, वहाँ पर पड़ा होगा कोई पट, वहाँ पर पड़ा होगा कोई टेबल होगा, वहाँ कुर्सी होगा, सोफ़ा होगा, दराज होगा, है ना। तो कितनी चीज़ होती हैं हमारे घर में, हम उनको कोई महत्व नहीं देते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, उसको अपनी जगह होने देते हैं, उसकी चिंतन मनन भी नहीं करते। तो ऐसे आपके मन में भी बहुत सारे विचार हैं, इसके उसके बहुत सारे, तो उसको भी आप छोड़ दो ऐसे जैसे घर में आप छोड़ते हो, है। उसको पकड़ो मत, उसको सच मत मानो तो आप पकड़ेंगे नहीं। उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू पत्थर से भी नहीं। नोट में तो कुछ वैल्यू है, पैसे में तो कुछ वैल्यू है, मगर पत्थर में वैल्यू नहीं। मगर विचार का तो पत्थर से भी वैल्यू नहीं। पत्थर भी काम में आ सकता है, आपका विचार किसी काम में नहीं आएगा, वो आएगा जाएगा हवा की तरह, है ना। आप आज एक विचार कर रहे हो, उसको सच मान रहे हो, कल आप परिपक्व हो जाएंगे, कुछ उम्र आपकी बढ़ेगी, कुछ अनुभव से आप परिपक्व होंगे, तो खुद पर ही हंसेंगे आप, मैं भी कैसा था, किन किन विचारों को मानता था, है। तो विचारों से बाहर आने के लिए आपको इस बात को समझना है कि विचार पकड़ने जैसा नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं, वो सच नहीं है, तो उसको आप छोड़ दो, आने दो, जाने दो, जैसा आता है आए, नहीं आता है तो नहीं आए। और इसमें दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको जहाँ मूल्य है उसको पकड़ना है, उसके साथ एक होना है। विचार महत्वपूर्ण नहीं है तो आप उसको आप छोड़ दें, वैल्यू मत दें, मगर क्या महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? विचार अगर नहीं आएगा या विचार को आप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या बचेगा आपके भीतर? तो आपके भीतर बचेगा शून्यता, एक खालीपन, एक बोध, एक शांति, एक आनंद, एक स्वभाव, कुछ भी कहें आप पारदर्शी हो जाएंगे। उसको आप महत्व दें। बाहर चलते वक्त भी आप आकाश को महत्व दें। आप पेड़ों को, वृक्षों को, आदमी को, जानवरों को देखते हो ना, हरियाली को देखते हो, तो वहाँ आप जुड़ते हो, वहाँ आप महत्व देते हो। मगर वो चारों तरफ जो फैला हुआ आकाश है उसकी तरफ आप ध्यान देते नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। आकाश जो है सदा, पृथ्वी तो सदा नहीं रहेगी, ये पेड़ तो सदा नहीं रहेगा, आदमी तो सदा नहीं रहेगा। जो क्षणिक है वहाँ पर हमारी दृष्टि जाएगी, उसको हम देखेंगे, नोटिस करेंगे। मगर जो सदा है, शाश्वत है, उस तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाएगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, उसको हम नोटिस ही नहीं करेंगे। यह आकाश है, ये है सदा से, ये कभी मिटेगा नहीं।
तो आकाश की तरफ हम कभी देखेंगे नहीं। आकाश ये शून्य, हमारे भीतर भी ये आकाश है, उसी को आत्मा कहते हैं। हम जो अनुभव करते हैं भीतर के आकाश को, वही आकाश, उसी को तो कहते हैं, वो ब्रह्म है। तो हमारे भीतर भी ऐसे ही आकाश है जैसे बाहर फैला हुआ आकाश है। तो उस तरफ आपको ध्यान देना है, उसको आप महत्व दें, उसको ऐसे ही मत छोड़ें। हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी वही भूल होती है, क्योंकि हमको लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हमको लगता है आकाश का कोई वैल्यू नहीं है, तो आकाश को देखने जैसा, आकाश को नोटिस करने जैसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि आकाश कुछ है नहीं, है महत्व तो उसका हमको पता नहीं, इसलिए हम वहाँ कभी ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने कहा, हम उन वस्तुओं को ध्यान देते हैं जो उपयोगी होती है। तो हमको पता नहीं उपयोगी चीज़ यही है आकाश, शून्यता ही उपयोगी चीज़ है। ना कुछ होना भी ही उपयोगी है। मगर ना कुछ हम जो हो जाएंगे अगर, तो हम एकदम से वहाँ से भाग जाएंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि कुछ भी नहीं होने से तो कुछ होना ही ठीक है, हैं? अगर कुछ भी नहीं हो तो उससे तो दुख होना ही अच्छे है, कुछ भी नहीं है तो उससे अच्छा तो विचार चलना ही अच्छा है। तो इसलिए हम फिर विचारों को पकड़ लेंगे। आकाश को देखने से तो एक पेड़ को देखना ही ठीक है, एक पत्थर को देखना ही ठीक है, क्योंकि पत्थर तो कुछ है। तो हम जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसका महत्व हमको पता नहीं, इसलिए हम वहाँ जुड़ते नहीं। जो झूठ है उसका महत्व है नहीं, मगर हमको लगता है कि उसका महत्व है, इसलिए हम वहाँ जुड़ते हैं, है ना। तो ये मूलभूत बात है। तो आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आपको समझना होगा। निर्विचार को आप ध्यान दें, विचारों को आप छोड़ें। विचार का कोई अर्थ नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, सत्य भी नहीं है विचार। विचार स्वप्न है, निर्विचार ही सत्य है। ना कुछ हो जाए आप, विचारों से खाली होकर, ना कुछ होकर, शून्य होकर आप रहें, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं। तो ऐसे विचारों से तादाद में तोड़ के, उससे नाता तोड़ के आप सत्य के साथ जुड़ जाएं। तो इसके लिए आपको भौतिक रूप में जो सत्संग होगा, वहाँ जुड़ के आपको बहुत फायदा हो सकता है। आप जून में होने वाले मेरे भौतिक सानिध्य में होने वाले सत्संग में आना चाहते हैं, और घर बैठे आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है व्हाट्सएप का, वहाँ पर जाएं और चैट करें।